નમસ્કાર યસ ડોક્ટરમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું શિવાની। મિત્રો, આજકાલની ફાસ્ટ લાઈફમાં લોકો પોતાની માટે જ સમય નથી રહેતો, આથી તેમને અનેક સમસ્યાઓ ઘેરી લેતી હોય છે। પરંતુ આજની લાઈફમાં સૌથી વધુ મહત્વ જો કંઈ ધરાવે છે તો એ છે વ્યક્તિની સુંદરતા। આજકાલ લોકો વ્યક્તિની આંતરિક નહીં પરંતુ બાહ્ય સુંદરતાથી આકર્ષાય છે અને તેથી તેને ખૂબ મહત્વ અપાય છે। આજે અમે જણાવીશું ચહેરાની પ્લાસ્ટિક અને કોસ્મેટિક સર્જરી વિશે યસ ડોક્ટરમાં। તો આ અંગે માહિતી અને માર્ગદર્શન આપવા આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે સાલ હોસ્પિટલના પ્લાસ્ટિક અને કોસ્મેટિક સર્જન ડોક્ટર અયપ્પન। જી સર, આપનું સ્વાગત છે યસ ડોક્ટરમાં। સર, સૌથી પહેલા આપને પૂછવા માંગીશ કે આપણે ચહેરાના ભાગની એટલે કે ફેસ પ્લાસ્ટિક સર્જરી વિશે વાત કરવાના છીએ, ત્યારે સૌપ્રથમ એ જણાવો કે ફેસ પ્લાસ્ટિક સર્જરી એટલે શું? फेस का प्लास्टिक सर्जरी काफ़ी संजोग में यूज़फुल रहता है। उदाहरण के बर्न्स के वजह से चेहरा दाजी गયેલા હોય એ પછી ડિફોર્મિટીઝ થઈ ગયા હોય તો એ પેશન્ટને બેટર દેખાવા માટે પ્લાસ્ટિક સર્જરીનો ઉપયોગ કરીને एक नॉर्मल चेहरा जैसा बना सकते हैं। या एक्सीडेंट की वजह से कुछ चेहरा में स्कार्स पड़ गया हो या नाक टेढ़ा हो गया हो या आईब्रोज टेढ़ा हो गया, उसको हम वापस पुराना चेहरा जैसा बना सकते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल इंसान है आपकी जैसा या मेरे जैसा, पर अपने को अपना नाक को और सुंदर बनाना है या फेस को और यंग बनाना है, इसके लिए भी हम प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फेशियल प्लास्टिक सर्जरी या फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरी बोलते हैं। सामान्य में कॉमनेस्ट आप देखने जाएं तो नोज़ के ऊपर बहुत चिंता रहता है, नोज़ को और सुंदर बनने का सर्जरी को राइनोप्लास्टी बोलते हैं। उम्र के हिसाब से आंख के नीचे झुर्रियाँ पड़ती है, रिंकल्स पड़ता है या सूजा सूजा लगते हैं, उसको ब्लेफरोप्लास्टी से करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा चेहरा उम्र ज़्यादा दिखता हो या लबड़े गया हो तो उसको पुनर्निर्माण कर सकते हैं। इसका फेस लिफ्ट सर्जरी कहते हैं। ऐसा अमुक प्रमाण में हम फेस का कॉस्मेटिक सर्जरी कर सकते हैं और चेहरे को सुंदर और अच्छा दिखने के लिए उपयोग में आता है। जी बिल्कुल डॉक्टर अयप्पन, खास કરીને જણાવો કે ફેસ પ્લાસ્ટિક સર્જરી ક્યારે કરાવવાની જરૂર પડે છે તે દર્શક મિત્રોને સમજ આપો। बिल्कुल, फेस प्लास्टिक सर्जरी नॉर्मल जो पेशेंट्स नहीं होते हैं, नॉर्मल इंसान होते हैं, उनका कोई कारण से उनका चेहरे का लुक अच्छा नहीं लगता है, तब आपका फेशियल फीचर्स को चेंज कर सकते हैं। जैसा आपको आईज़ को बेहतर दिखा सकते हैं और आपका नोज़ को और सुंदर बना सकते हैं, या होठ मोटा हो या पतला हो तो उसको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कान का भी किसी किसी का कान आगे ऐसा होता है या शेप अच्छा नहीं लगता है, कान का भी प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हैं। और सबसे कॉमन है बालनेस, जो गंजापन होता है, जो बाल नहीं होता है तो बाल वापस लगा सकते हैं। तो कॉम्पोजिटली आपने देखें फेस में एक एक फीचर्स जो है उसको सब खूबसूरत बना सकते हैं। इसको फेशियल प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं। सामान्य में देखें तो एक्सीडेंट्स हो जाता है कोई भी वजह से, प्राइमरी कोई भी हॉस्पिटल में नज़दीक में आपने टांके ले लिए हैं तो उसकी वजह से थोड़ा डिस्टॉर्शन है या स्कार्स अच्छा नहीं आया है या काला धागे पड़े हैं, ये सबको हटा सकते हैं डिफरेंट माध्यम से। और उम्र के हिसाब से जो फेशियल चेंजेस होता है वो चेंजेस को रिवर्ट कर सकते हैं। इसको सर्जरी के थ्रू करने से लंबा टाइम तक फ़ायदा रहता है। नॉन सर्जिकल मीन्स भी होता है, जैसे कि लेज़र्स, बोटॉक्स, फिलर्स या थ्रेड्स, ये सब यूज़ करके आपका चेहरे को यंग और आपके उम्र के हिसाब से 10 से 15 साल कम उम्र देखें ऐसा करने का क्षमता है। जी बिल्कुल, फेस प्लास्टिक सर्जरी કોણ કરાવે છે તે તો તમે અમને જણાવ્યું, પણ ફેસ કોસ્મેટિક સર્જરી સિવાય નોન સર્જિકલ ઉપાયો કયા કયા છે તે વિશે સમજ આપો। फेशियल सर्जरी में मैंने बाद में पूरा डिस्कस करेंगे एक एक करके। काफ़ी लोगों का सर्जरी करने से ऐसा लगता है या बहुत टाइम हो जाएगा या घबराते हैं, तो उनका नॉन सर्जिकल मीन्स से भी फेस को यंग और अच्छा बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमनली अपने देखे जाएं तो बोटॉक्स करके एक प्रोडक्ट अवेलेबल है जिसको हम यूज़ करके आपका पेरी आइज़ के आसपास में जो रिंकल्स पड़ती है उसको अच्छा कर सकते हैं। फोरहेड को
जैसा स्ट्रेस्ड आउट लुक जैसा होता है उसको रिलैक्स करके एक यंगर लुक दे सकते हैं। ये डायनामिक रिंकल्स है, यानी आप बात करते हैं या एक्सप्रेशन देते हैं तब जो बनता है उसके लिए बोटॉक्स बहुत यूज़फुल रहता है। अपने लोअर फेस में जाएं तो ये नेसोलेबियल फुरोस या यहाँ गड्ढे जैसा पड़ जाता है, या अर्लीस्ट साइन ऑफ एजिंग ये होता है यहाँ का जो फैट पैड है वो डिस्प्लेस होके नीचे आ जाता है। इसको हम फिलर्स के माध्यम, हाइलुरोनिक एसिड का फिलर्स आते हैं जो टेम्पररी फिलर्स होते हैं, उसको इंजेक्शन के थ्रू वापस यूथफुल लुक दे सकते हैं। ये बोटॉक्स को हर 6 महीने से 8 महीने में एक बार रिपीट करने का ज़रूर पड़ता है, और टेम्पररी फिलर्स बहुत यूज़फुल है और बहुत अच्छे हैं। ये एवरी ईयर हमको वापस एक बार करना पड़ता है। इसका एडवांटेज ये है, सर्जरी नहीं होता है, ओपीडी प्रोसीजर है, आप करके इमीडिएटली जा सकते हैं और रिजल्ट्स इमीडिएटली आता है। दूसरा ये है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स चाहिए तो अपना खुद का फैट को हम हार्वेस्ट करके वो फैट को फिलर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट देता है। इसके अलावा आजकल थ्रेड्स आ गए हैं जो थ्रेड लिफ्ट बोलते हैं, नया टेक्नोलॉजी 3rd जनरेशन 4th जनरेशन थ्रेड्स भी आ गए हैं जो विद इन हाफ एन आवर आपका पूरा फेस को यंगर और मोर प्लम्प और मोर स्मूथ कराने में कामयाब रहता है। ये सब नॉन सर्जिकल मीन्स ऑफ फेस रिजुविनेशन है। इसके अलावा लेज़र्स हम यूज़ करते हैं, सबसे बेस्ट है फ्रैक्शनल कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र। इससे आपका चेहरा बहुत कम उम्र का लगता है, ऑल द क्रीजेस सब हट जाते हैं और नया स्किन आ जाता है, एक यूथफुल और पॉलिश्ड लुक आपका मिल सकता है। જી બિલકુલ ડોક્ટર અયપ્પન, જ્યારે સુંદરતાની વાત કરવામાં આવે ત્યારે વાળનો ઉલ્લેખ ખાસ કરીને કરાતો હોય છે। આગળ પણ તમે જણાવ્યું કે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવામાં આવે છે પ્લાસ્ટિક સર્જરીમાં, તો તેના વિશે વિસ્તારથી જણાવો અને દર્શક મિત્રોને સમજ આપો। हाँ, हेयर ट्रांसप्लांटेशन बिल्कुल एकदम एडवांस टेक्निक से अभी करते हैं। आपको कोई स्कार कहीं भी नहीं रहेगा, एक एक फॉलिकल को लेके आपका जहाँ बाल नहीं है वहाँ इम्प्लांट करते हैं और बहुत नेचुरल लुक आता है। ये बाल अपने आप उगता भी है, बढ़ता भी है, आप कट भी कर सकते हैं। रिजल्ट्स 4 से 6 महीने में दिखने लगता है और 9 महीने में फुल रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। ये ज़रूर ध्यान रखें, हेयर ट्रांसप्लांटेशन हर एक इंसान का ज़रूर नहीं है। कभी कभी आपका न्यूट्रिशनल लेवल्स ठीक नहीं है, आपका स्ट्रेस लेवल्स ज़्यादा है या थायराइड प्रॉब्लम्स है, इसके वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। खास ये जानना ज़रूर है, हर कैंडिडेट को हेयर ट्रांसप्लांट का ज़रूर नहीं है। आपको इन्वेस्टिगेट करके आपको हेयर ट्रांसप्लांट ज़रूर है तभी हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा मेडिकेशंस हैं जिससे आपका बाल नॉर्मल डेंसिटी बन सकता है, और मीसोथेरेपी जैसे ट्रीटमेंट्स है। रिसेंटली हमने एक एलोपेशिया टोटलिस यानी पूरा बाल्ड हो गया, वो पेशेंट का भी हम नॉन सर्जिकली हेयर ग्रोथ दिए हैं। तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी है, नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट भी है और सर्जिकल मैनेजमेंट भी है। पुराने ज़माने में हम FUT टेक्निक यूज़ करते थे जहाँ एक स्ट्रिप ऑफ बाल काट देते हैं, अभी सिंगल फॉलिकल्स लेते हैं, इसमें बिल्कुल स्कार भी नहीं दिखता है और रिजल्ट्स भी बहुत सुंदर आते हैं, नेचुरल लुक भी मिलता है। જી બિલકુલ ડોક્ટર, તમે વાત કરી કે ખૂબ જ બારીકાઈથી આ સર્જરી કરવામાં આવે છે, ત્યારે ખાસ કરીને જણાવો કે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટની સારવાર કેટલો સમય ચાલતી હોય છે અને તેની શું પ્રક્રિયા હોય છે? ये एक पूरा 4 से 5 घंटे ये प्रोसीजर चलता है। जैसा आप सुबह आएँ शाम तक ये प्रोसीजर ख़त्म होता है और पूरा लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, इसलिए कोई एनेस्थीसिया या सर्जिकल रिस्क बहुत मिनिमल रहता है। और 4 से 5 घंटे में इसमें स्टेजेस में किया जाता है। पेशेंट नॉर्मली टीवी भी देख सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, जैसा सर्जिकल एनवायरनमेंट इसमें नहीं होता है। और पहला हम डोनर एरिया से बाल को हार्वेस्ट करते हैं। आपने देखे होंगे कितने भी गंजे हो, ये सी एरिया जो है वहाँ हमेशा बाल रहता है। इसका कारण है ये बाल एंड्रोजन हार्मोन का इनसेंसिटिव है, तो ये बाल को हम आगे जहाँ गंजेपना है उसमें उगा देते हैं, तो ये बाल कभी गिरेगा नहीं। आपका कितना भी उम्र हो, जो हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ बाल हमेशा रहता है। वो बाल को पीछे की तरफ आप स्टाइल कर सकते हैं, बालनेस को छुपा भी सकते हैं। दूसरा, जहाँ बाल कम रहता है उसके लिए हम मीसोथेरेपी देते हैं। ये मीसोथेरेपी हर महीने में आधा घंटे का टाइम आपको स्पेंड करना पड़ता है, 6 से 8 सीटिंग लगता है। ये 6 से 8 सीटिंग में आपको अच्छा डेंसिटी बॉल मिलता है। हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन
और मीसोथेरेपी को कंबाइन भी कर सकते हैं। ये करने से आपका वापस बाल पहले जैसा आ सकता है और मेंटेन भी रहता है। इसमें बहुत ज़रूर ध्यान रखना ये है, ये ट्रांसप्लांटेड बाल जो है वो हमेशा रहता है, पर आपकी जो एग्जिस्टिंग बाल है वो गिर सकता है। उसको मेंटेन करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट और फोम स्प्रेस ये इसको यूज़ करना बहुत ज़रूर है। ये कंपोजिट ट्रीटमेंट रेगुलर करने से आपका बाल हमेशा के लिए कायम रखा जा सकता है। જી બિલકુલ ડોક્ટર, બીજી એક ટર્મ વિશે આપની પાસેથી જાણવા માંગીશ, રાઇનોપ્લાસ્ટી. રાઇનોપ્લાસ્ટી એટલે શું અને તે કઈ રીતે કરવામાં આવે છે? इट्स अ ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक शब्द है। राइनो मीन्स नोस्ट, प्लास्टी मीन्स कोई भी शब्द में प्लास्टी होता है वो प्लास्टिक सर्जरी रिलेटेड होता है। जो नोज को शेप करने का, जो शेप सपोज नाक बहुत बड़ा हो चौड़ा हो उसको पतला कर सकते हैं, छोटा नाक है दबा हुआ है उसको ऊपर की तरफ ले आ सकते हैं। आपका फेस का एनाटॉमी के हिसाब से आपका नोज को देखना बहुत ज़रूर है। जो एक सिमेट्री, एक हार्मनी आपका फेस के साथ आपका नोज बैठता है तो वो बहुत खूबसूरत होता है। जो प्रतिक्रिया सर्जिकली हम कर सकते हैं उसको राइनोप्लास्टी बोलते हैं। नॉर्मल एनाटॉमी आप देखें, ब्यूटी यानी सिमेट्री है। जैसा नोज होता है, आपका 3 नोज होता है आपका फेस का लेंथ, और आपका आंख का प्रोपोर्शन आपका नोज का प्रोपोर्शन से मिलना चाहिए। ये हार्मोनी है तो आपको शायद राइनोप्लास्टी करने का जरूर नहीं है। सपोज आपका नाक बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है या बहुत चौड़ा है या दबा हुआ है, इसको हम राइनोप्लास्टी के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं। इसमें 2 टेक्निक है, एक ओपन राइनोप्लास्टी और दूसरा क्लोज राइनोप्लास्टी। ओपन राइनोप्लास्टी कब करें? पूरा नाक को खोल के अंदर का स्ट्रक्चर्स को जैसा हमको चाहिए वैसा शेप कर सकते हैं। क्लोज राइनोप्लास्टी में ओपन नहीं करते हैं स्ट्रक्चर्स को, छोटे से इंसिशन से हम्प हो या फाइनर करेक्शंस हो उसको हम कर सकते हैं। आपका डॉक्टर बेस्ट डिसाइड करें आपका नोज को ओपन राइनोप्लास्टी करना है या क्लोज राइनोप्लास्टी करना है। ये एक ही सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कॉर्नर स्टोन ऑफ द फेस बोलते हैं। इसको फेस को चेंज करने से पूरा चेहरा बदल सकता है। आप मेरा वेबसाइट plasticsurgeryindia.net में देख सकते हो राइनोप्लास्टी के बाद पेशेंट कैसा दिखता है और बाद में कैसा दिखता है। ये इंसान को पूरा बदल देता है, उनका सोच, उनका आइडेंटिटी और उनका आत्मबल बहुत बढ़ जाता है ये सर्जरी के बाद। જી બિલકુલ ડોક્ટર, આપણે આગળ વધીએ, વાત કરીએ ફેસ લિફ્ટ વિશે. તો ફેસ લિફ્ટ વિશે જણાવો અને ફેસ લિફ્ટ કરાવવાથી શું ફાયદા થાય છે અને તે કોણ કરાવી શકે છે તે પણ જણાવો. फेस लिफ्ट एक अच्छा टेक्निक है जिसकी वजह से आपका चेहरा लगभग 10 से 15 साल उम्र से पीछे चला जाता है। जैसे ही आपका 50 साल हो गया हो, आप एक 30 साल या 35 साल जैसा दिख सकते हैं। ये सर्जरी से बहुत नेचुरल लुक मिलता है। मिड फेस लिफ्ट कॉमनली करते हैं जिसमें जैसा मेरा अपीयरेंस है इसको जैसा ऐसा टाइट किया जा सकता है, और गले का स्किन भी बहुत लूज़ है और आपका डबल चिन वगैरह है तो हम लिपोसक्शन के साथ ये फेस लिफ्ट को कंबाइन कर सकते हैं। ये एक सर्जिकल टेक्निक है, 3 से 4 घंटे लगता है, जिसमें आपका स्किन टाइट हो जाता है, फेस का यूथफुलनेस और एक फुलनेस और एक ग्लो मिल सकता है। साथ साथ आपका आईलिड्स के नीचे जो लूज स्किन है वो भी करेक्ट हो सकता है। कभी कभी हम फेस लिफ्ट के साथ फ्रैक्शनल लेज़र को भी कंबाइन करते हैं। इसके कॉम्बिनेशन से बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिल सकता है। सामान्य रीते ये सर्जरी 3 से 4 घंटे लगता है और हॉस्पिटल में आपको 1-2 दिन रुकने का ज़रूर होता है, और जो रिजल्ट आपको मिलता है वो बहुत आश्चर्यजनक होता है। જી બિલકુલ ડોક્ટર, આપણે આપની સાથે આગળ પણ જોડાયેલા રહેશું, માહિતી અને માર્ગદર્શન મેળવીશું.